फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। आज टाटा पावर के स्टॉक में लगभग हमें 4.5% की गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में बहुत ही जबरदस्त गिरावट। आज सेंसेक्स बहुत ही जबरदस्त तरह से क्रैश हुआ और इसके पीछे है वजह एफआई की जबरदस्त बिकवाली। और ये सारा का सारा जो रीजन हो रहा है उसके पीछे क्या वजह है जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय जब भयंकर गिरावट हो चुकी है, टाटा पावर भी काफ़ी नीचे आए, इस समय क्या एंट्री करनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी दो अपडेट निकल के आ रही है टाटा पावर को लेकर। क्या है वो अपडेट, उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में टाटा पावर वैसा ही शानदार रिटर्न दे सकता है जैसा इसने पिछले 2 साल में दिया है। लोगों को इसने माला माल कर दिया, क्या वैसी ही संभावना बनेगी। साथ में डिविडेंड को लेकर बड़ी अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 223 पर, लो बना 218 का और हाई है 226 का। अंत में 219 पर क्लोजिंग रही जहां पे 4.56% की गिरावट देखने को मिली। यहां पे अगर आप देखोगे तो इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट, करीब 1400 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है। और आप ये देखोगे तो इंट्राडे में तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 181% का पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 3 ईयर के हिसाब से 233% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 ईयर के हिसाब से 74.62% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 5.85% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 1.48% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से 4.67% की गिरावट है। तो अब आप ये देख लो कि बाजार में भयंकर गिरावट के बावजूद भी आपको यहाँ पे जो हाईएस्ट गिरावट है वो 3 महीने के हिसाब से लगभग 6% के आसपास दिखा दे रही है। लेकिन अगर आप बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो ऊपर के लेवल से 9000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो गई है। और ऐसे में जो ये स्टॉक टाटा पावर का बहुत मजबूत लग रहा है और यहाँ पे बिल्कुल इस समय आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है वो है एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं और पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चिंताजनक बात निकल के आ रही है, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे एफआई की जो होल्डिंग है हमारे बाजार में वो 20% है, यानी बहुत बड़ी उनकी वेटेज है। और अगर वो इस तरह से भयंकर बिकवाली करेंगे तो बाजार में और भी गिरावट हो सकती है। लेकिन फिर भी बाजार में अब इतनी गिरावट की संभावना कम दिख रही है और ऐसे में आपको क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना शुरू कर देना चाहिए। उसमें टाटा पावर बिल्कुल सबसे अग्रणी है। यहाँ पे अगर हम एफआई की बात करें तो आज एफआई ने करीब 4164 रुपीज़ की बिकवाली की है। आज उनकी बिकवाली काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम देखें बड़े फंड हाउस की बात करें तो उन्होंने आज 2814 रुपीज़ की खरीदारी करके बाजार को थोड़ा सा संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी खरीदारी कम है और यहाँ पे बिकवाली बहुत ज़्यादा एफआई की और इसीलिए आज हमें बड़ी बाजार में गिरावट देखने को मिली। फ्रेंड्स, यहाँ पे गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है वो है इंडियन रुपीज, जो लगातार बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है और ऑल टाइम लो पे आ रहा है। अब आप देखोगे तो 78.03 पर है इंडियन रुपीज और बहुत ही कमजोर है। और कल की देखें तो कल तो इसने 78.18 का इसने ऊपर का लेवल भी बताया था। जिससे देखो तो इंडियन रुपीज लगातार गिर रहा है। यहाँ से इंडियन मार्केट से काफ़ी है जो इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल के दूसरे बाजार में शिफ्ट करने की कोशिश करे और इसी वजह से गिरावट का माहौल बना हुआ है। अगर मैं आज इसके वॉल्यूम को देखें एनएससी में तो करीब 1,91,90,000 का वॉल्यूम और सामने 56,77,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 29.59% है। अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था और इसका वॉल्यूम आप देखोगे तो करीब फ्राइडे के दिन 2 करोड़ का था, आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम है। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। ये स्टॉक की स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा सिग्नल है, इसको आप समझ लो। अब यहाँ पे टाटा पावर की हम बात करें तो कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में काम करती है। फ्रेंड्स, कंपनी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का दोनों काम करती है, यानी कंपनी थर्मल पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट और ऑयल पावर प्लांट पे काम करती है। साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे भी कंपनी का कामकाज है। साथ में इनके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी है जिसमें आप सोलर पावर और विंड पावर पे भी कंपनी कामकाज कर रही है। तो आप देखोगे तो इनका सेगमेंट मजबूत है और इस वजह से ये स्टॉक आने वाले समय में बड़ा कमाल करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी अब मजबूती से अपने पोर्टफोलियो में आगे बढ़ रही है। साथ में कंपनी अब ईवी चार्जिंग में भी बहुत बड़ा नाम बन चुकी है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे बिजनेस टाइप हो चुके हैं और आने वाला समय वैसे भी ईवी व्हीकल के नाम पे होने वाला है। तो ईवी चार्जिंग का जो जाल बिछाया जा रहा है टाटा पावर के साथ में, वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इसके लिए अचीवमेंट हो सकता है और कंपनी कमाल कर सकती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। लगातार बिजली का कंजम्पशन बढ़ रहा है और बिजली का कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे देखें तो ऑल टाइम हाई जंप मारा है, करीब 45,000 मेगावाट का एक बहुत बड़ा जंप है जो इस बार देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखेंगे
तो 9 जून को जो रिकॉर्ड हाई बना है, इसका ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई है, वो करीब यहाँ पे 2,10,792 मेगावाट का बिजली का इस्तेमाल हुआ। ये ऑल टाइम हाई है 9 जून को, जो लगातार आप देखोगे तो बिजली की खपत बढ़ रही है और इस वजह से जितनी भी बिजली की कंपनियां हैं उनको फ़ायदा तो होना ही है। अब आर.के. सिंह जो हमारे पावर मिनिस्टर है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस हमारे एनडीए के काल में हमने करीब 1000 और ऐसे विलेज जहाँ पे पहले बिजली नहीं थी 70 साल में, उसको हमने जोड़ दिया और इस वजह से लगातार बिजली की खपत बढ़ रही है और आने वाले समय में ये बिजली की खपत और बढ़ेगी। और यहाँ पे देखें तो कोल शॉर्टेज है, उसके बावजूद भी बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है और उसके लिए भी हमने रास्ते तलाशे हुए, हम इम्पोर्ट कोल कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि 2022 में जो बिजली का इस्तेमाल है वो लगभग 40,000 से लेकर 45,000 मेगावाट तक पर डे के हिसाब से पहुंच गया और इस हिसाब से आप देखोगे तो आने वाले समय में पावर सेक्टर में बहुत ही शानदार तेज़ी बनेगी और स्पेशली जो कंपनियां जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है, ट्रांसमिशन का काम कर रही है, पावर जनरेशन का, उनके लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी तरफ एक और बड़ी शानदार अपडेट निकल के आ रही है, एक तरह से गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बीच में करीब $14.5 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आया है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। इस सेक्टर में इस बार बहुत ही ज़बरदस्त लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, यानी करीब 125% की जंप देखने को मिल रही है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के बीच में। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से जो गोल सेट किया है कि 500 गीगावाट का बिजली को जो भी इस्तेमाल होगा वो 2030 तक ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा, यानी जो भी 50% बिजली इस्तेमाल होगी वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगी। और अभी फिलहाल देखें तो इस साल 15.5 गीगावाट नई इंस्टॉलेशन हो चुकी है, तो इस क्षेत्र में अभी बहुत तेज़ी और बाकी है और इसका बेनिफिट उठाएगी टाटा पावर। टाटा पावर लगातार आप देखोगे तो एग्रेसिव तरीके से अपनी ऐड भी करी है, कैंपेन चल रही है, उसके हिसाब से देखें तो इनके कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है। टाटा पावर के लिए एक और बेनिफिट है कि इनके खुद के बहुत सारी अलग अलग कंपनियां जैसे टाटा स्टील्स है, टाटा मोटर्स है, वहाँ पर भी सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं। इसका फायदा पूरा टाटा पावर को मिलने वाला है। यह स्टॉक आने वाले समय में डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, लेकिन अभी भी जो अचीवमेंट है ग्रीन एनर्जी का वो काफ़ी कम है, इसको डबल करने की जरूरत है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। अब कंपनी आपको फिर से डिविडेंड देने जा रही है। इन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी डेट वो 6/5/2022 थी और इसकी एक्स डेट 15/6/2022 है। तो आप देख लो कि परसों आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इसमें आपको जिसने भी निवेश किया है उनके लिए बहुत सारी बेनिफिट है। लगातार कंपनी डिविडेंड देती है, पिछले कई सालों से लगातार डिविडेंड मिलता है और इसी वजह से कंपनी इस बार भी आपको शानदार डिविडेंड देने जा रही है। यानी पर शेयर आपको करीब 1.75 पैसे का डिविडेंड मिलेगा, यानी 175% डिविडेंड मिलने वाला है और इसीलिए इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि लगातार आपको डिविडेंड मिलते रहता है। साथ में शेयर की प्राइस तो बहुत ही शानदार बढ़ी है। अगर आप देखोगे तो 2 साल पहले इसकी प्राइस 28 के तक लो में चली गई थी और ये 300 की इसने हाई बनाई है। तो बहुत ही बेहतरीन इस स्टॉक ने कमाल किया है और इस गिरावट में आपको इसमें फिर से निवेश करना चाहिए क्योंकि जैसे ही बाजार पॉजिटिव बनेगा ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ सकता है और इसीलिए मैंने बार बार कहा कि आपको टाटा पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 64% बाई की कॉल है, 25% सेल की कॉल है, 11% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 75% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 228 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 227 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 225 का पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 232 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 233 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 235 तक जा सकता है। तो फिलहाल आप ये देख लो बड़ी गिरावट में भी स्टॉक में 4% की जो तेजी है गिरावट है वो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। स्टॉक काफ़ी मजबूत है और इसमें अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है और आपको भी इस समय टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। वैसे हमने इसका जो टारगेट रखा हुआ है आपको पता ही होगा, 3 साल में ये आराम से 1000 को टच करने वाला और आपके पास 5 साल तक इस स्टॉक को होल्ड करोगे तो ये डेफिनेटली 1500 को टच करेगा। बहुत ही मजबूत स्टॉक है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस समय इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो लिमिटेड मात्रा में करें, एक साथ में न करें क्योंकि अभी भी बाजार में गिरावट की संभावना बनी हुई है। रीजन बहुत सारे नेगेटिव है और इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके करें। गिरावट में आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को भी ऊपर ला सकते हैं। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।